नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है चंडीगढ़ से आपातकाल है क्या। दरअसल हर 60 दिन बाद एक दिन छोड़कर धारा 144 लगा दी जाती है। सामान्य व्यक्तियों और संगठनों पर ही प्रशासन का जोर चलता है। सवाल यह भी है कि राजनीतिक रसूख वालों और सियासी दलों पर यह धारा लागू क्यों नहीं होती। पंजाब हरियाणा के सैकड़ों सामान्य संगठनों को प्रदर्शन के लिए रैली ग्राउंड भेजा जाता है, मगर बड़े लोग राजभवन और मटका चौक तक मार्च करते हैं। हर विषय पर पाबंदी के लिए लगाई धारा 144 और साथ ही विशेष परिस्थितियों में ही सीआरपीसी की धारा 144 लगाई जानी चाहिए। अंग्रेजी हुकूमत ने इसे भारतीय आंदोलनों को रोकने के लिए बनाया था। ये धारा भारत में राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को एक क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाने के लिए है। जब किसी जिला या कार्यकारी मजिस्ट्रेट को हिंसा या फिर उपद्रव की आशंका का पूर्ण ज्ञान और समाधान हो जाए, उसमें अन्य प्रतिबंध भी शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे कृत्य के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सजा दी जा सकती है। इस धारा के तहत जारी कोई भी आदेश सामान्यतः 2 महीने से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकता। राज्य सरकार के विवेकाधिकार के तहत आदेश की अवधि को 2 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस कानून को आंदोलन में चुनौती दी थी, जिसे ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि कोई भी लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता यदि उस देश के किसी एक वर्ग को आसानी से लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने दिया जाए। इस वक्त एक वर्ग को नुकसान पहुंचाने का मौका दिया जा रहा है तो दूसरे सर्वहारा वर्ग पर इसे लागू करके खत्म किया जा रहा है। ट्राई सिटी डिबेट में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। सीधा आपको लेकर चलते हैं इंडिया न्यूज के चीफ एडिटर अजय शुक्ला के पास। अजय जी, ओवर टू यू। इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ में डॉक्टर धीरेन्द्र तायल जी हैं, मेरे साथ में आर के गर्ग साहब हैं, मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्य प्रवक्ता एच.एस. लक्की साहब हैं, मेरे साथ में एक बहुत अच्छे युवा और मैं कहूंगा एक आइडियल आईएएस ऑफिसर रहे, आइडियल ब्यूरोक्रेट्स के साथ में एक जनता को समझने वाले व्यक्ति रहे, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और तो विवेक अत्रे साहब हैं। विवेक जी की चहुमुखी प्रतिभा का मैं खुद कायल हूं। तो मैं अभी चूंकि वो प्रशासनिक क्षमता में यहाँ डीसी भी रहे, दूसरे और भी तमाम सारे डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टर्स रहे, तो उनको कानूनी तौर से और दूसरी चीजों का इसका पूरा ज्ञान है, इसलिए मैंने उनको साथ में जोड़ा है। मैं अब चर्चा की सीधे शुरू करता हूं। मैं सीधे आर के गर्ग के पास आता हूं। गर्ग साहब, जिस तरीके की स्थितियां हैं, उपनिवेश अपवाद को स्थापित करने के लिए जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत ने सीआरपीसी के तहत धारा 144 का प्रावधान किया था, उस प्रावधान को बेसिकली स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर दूसरे और सारी सार्वजनिक व्यवस्थाएं बनाए रखने के नाम पर इसका एक कड़ा प्रयोग होता था, एक इसके दमनकारी प्रयोग होता था। इसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ही कहा है कि इसका असीमित इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसका बहुत विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद हो रहा है। आपने इसको लेकर के तमाम अथॉरिटीज को लेटर्स लिखे हैं, तो एक बार गर्ग साहब आप बताएं कि क्या इससे समस्या पैदा होती, कैसे? जी देखिए, इस जो सेक्शन 144 है, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को इंश्योर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन देखने में यह आया है कि काफी दिनों से, काफी सालों से, मैं अगर चंडीगढ़ की बात करता हूँ तो यहाँ तो इस कानून का एक मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया कि हर साल, सालों साल से लगातार 144 लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की और बहुत सारे कोर्ट्स की ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं जहां पे रेपिटेटिव यूज ऑफ दिस लॉ इज ए शेयर अब्यूज ऑफ लीगल अथॉरिटीज। वो फिर भी वो करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये जो रैलीज करने का, प्रोटेस्ट करने का, ये बात अच्छी बात है कि 19 तारीख की मीटिंग के बाद गवर्नर साहब ने खुद कहा था कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो सबका राइट है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि पीसफुल प्रोटेस्ट सेक्टर 25 में क्यों होना चाहिए। 25 सेक्टर में जो रैली ग्राउंड बनाया गया था वो रैलीज के लिए बनाया गया था।
दुनिया भर में किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि प्रोटेस्ट करने के लिए, शांतिपूर्ण मार्च निकालने के लिए, कोई शमशान घाट के बगल में बना दिया है, तो उसको अलग से शमशान घाट के पास बना के जाके बनाए। कहीं नहीं है ये चीज। दिल्ली में रामलीला ग्राउंड है, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए अलग जगह बनाई हुई है ऑलरेडी। तो प्रोटेस्ट करना अधिकार है, और वो हमेशा इंपॉर्टेंट जगह पे होता है प्रोटेस्ट। उस जगह प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोसेशन निकालना, प्रोटेस्ट करना, वो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है। हमारे यहाँ पे जो ये सेक्शन 144 में है, और बात देखने में मैंने बहुत अच्छी तरह से 8-10 सालों से मैं देख रहा हूँ इस चीज का। हर 60 दिन के बाद 8 से 10 ऑर्डर 144 में निकाले जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि छोटी सी घटना होती है, एक 144 निकाल दिया जाता है, और एक बार 144 अगर निकल गया, हर 60 दिन के बाद उसको कट एंड पेस्ट करके वो दोबारा साइन होकर चला जाता है। अब इस केस में जब यहाँ पे हमारी जो कंट्रोवर्सी इस बात की आई, एक मिसयूज हुआ है इसका। एक्चुअली ये लॉ, ये जो ऑर्डर है, वो एक रूटीन मैटर में इशू किया गया था। चलिए रूटीन मैटर में इशू किया गया, इसका रूटीन यूज किया जा रहा है, स्पेशल यूज नहीं है। जी, मैं विवेक जी के पास जाना चाहूंगा। विवेक जी, आप प्रशासनिक सेवा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लंबे समय तक उसमें रहे हैं। आपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी चंडीगढ़ में काम किया है, जब आपने इन्फोर्स किया है इस तरह से। तो आप एक बात बताइए कि ये जो कट पेस्ट का एक तरीका बना लिया गया, उस समय जब आप थे तब तो ये चंडीगढ़ आसान क्षेत्र घोषित था केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन अब तो वो समाप्त हो चुका है। जब केंद्र सरकार ने इसे आसान क्षेत्र की श्रेणी से बाहर कर दिया, ऐसी स्थितियों के बाद भी लगातार धारा 144 लगाए रखना, एक दिन छोड़ के फिर लागू कर दी, फिर लागू कर दी, और सेम ऑर्डर बिल्कुल सेम भाषा को चेंज करते हुए वही कर दिया जाता है। तो क्या ये दुरुपयोग नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जो कहता है या दूसरी चीजें कहती है, और इसको कई बार जो सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई, चाहे 1961 हो, 67 हो, 70 हो, इन सब में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ही कही, अभी 2020 में भी यही बात कही कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और इसे विशेष परिस्थिति में ही लागू होना चाहिए, सामान्य परिस्थितियों में लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन चंडीगढ़ में रेगुलर लागू रहता है। जी विवेक जी। जी, ये मुद्दा बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं बिल्कुल बैलेंस्ड आंसर दूंगा जो मुझे लगता है कि सही पहलू हैं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं तो मैंने देखा है कि कई बार एनफोर्स करना भी जरूरी होता है। एक बार मैं डीसी पंचकुला था या शायद एसडीएम कालका था तब, तो माइनिंग बहुत होती है वहां पे, और उसके लिए भी 144 लगाया था रोकने के लिए कि खनन ना हो, उसमें अवैध माइनिंग जो होती है वहां पे। तो इसका उपयोग है कोई ऐसी चीज को रोकने के लिए जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर का नुकसान हो रहा हो, देश का नुकसान हो रहा हो, कोई ऐसी चीज हो रही हो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर 6 साल से, जैसे आप कह रहे हैं, बिना गैप के लगा रखा है, पूरे शहर में लगा रखा है, तो उसकी कोई वजह होनी आवश्यक है। मैं कहता हूं कि स्पेसिफिक रीजंस के लिए कई बार 144 लगाया जाता है। जैसे एग्जाम भी हो रहा है यूपीएससी का, तो उन एग्जाम सेंटर्स के आसपास 144 लगाया जाता है ताकि कोई ऐसी अनटोल्ड घटना ना हो, देश का एग्जाम है। लेकिन अगर हम जनरल तौर पे सिटी वाइड बिना गैप के लगाएंगे तो इसका मतलब कोई ना कोई, हमें इसको रीथिंक करना जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन। जहां जहां लोगों को कन्वीनियंस भी देखना है हमें, और ये भी देखना है, गर्ग साहब ने कहा कि प्रोटेस्ट करने का राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का जो राइट है वो भी पीसफुल होना चाहिए और ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे ट्रैफिक को ब्लॉकेड ना हो। तो मैं इसको एक बैलेंस्ड वे में देखूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट ने, विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ने जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, तब उन्होंने यही कहा था, कोई भी लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है यदि उस देश के किसी एक वर्ग को आसानी से लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने दिया जाए। तो ये बात निश्चित रूप से है कि ये नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ नुकसान पहुंचाने की पूरी स्थितियां होनी चाहिए। जब आपको विवेकाधिकार दिया गया है तो उस विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए ना। और आप तो विवेक हैं, तो बताइए फिर इसमें विवेक का क्या इस्तेमाल है? मेरा तो नाम ही विवेक है, इसलिए मेरा दायित्व तो बढ़ जाता है। लेकिन ये है कि मैंने खुद लागू किया है कई जगह, कई बार 144। मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी रहा हूँ पंचकुला में, आपको पता है।
और एसडीएम जी चंडीगढ़ में तो नहीं रहा, लेकिन कई बार एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी नहीं है। लेकिन जी मुझे लगता है कि इसको स्वीपिंग तौर पे तो नहीं करना चाहिए। करना चाहिए जहां पे आवश्यक हो, और जिस वजह से आवश्यक हो उसको स्पेसिफाई करना भी जरूरी है। वैसे कट पेस्ट आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, दोनों ने, गर्ग साहब और आपने। वो कट पेस्ट होता है कई बार, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा उसमें लैक्सिटी नहीं होती कि दोबारा से उसको पूरा लिखें। लेकिन हमें उसको स्पेसिफाई करना है किस वजह से हमने लगाया 144 और किस जगह लगाया है। और सब जगह लगाना, स्वीपिंग पावर्स में लगाना, वो शायद ठीक नहीं है। स्पेसिफिक इश्यूज और स्पेसिफिक एरियाज में लगाया जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। ये बड़ी अच्छी बात कही विवेक जी ने कि विशेष परिस्थितियों में ही लगाया जाना चाहिए और उसके लिए पूरा समाधान हो जाना चाहिए इस बात का। और ये बात लिखी भी जाती है ऑर्डर में कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये समाधान हो गया है पूर्ण विवेक के साथ में कि वो खतरा है, अशांति पैदा हो सकती है, दूसरी और खतरे हो सकते हैं, कोई चीज हो सकती है। चलिए मैं अब आता हूं एचएस लक्की साहब के पास। लक्की साहब, आपके समय में ही प्रदर्शनकारियों को बिल्कुल किनारे शहर में शमशान घाट के बगल में डाल देने की व्यवस्था की गई थी, आप सरकार में थे। तो शायद उस लोकतंत्र को दबाने का पहला काम जो है किनारे बिल्कुल कोने में डाल देने का आप ही ने किया था। और अब जब धारा 144 लगती है और उसको तोड़ने के लिए आप लोग, पॉलिटिकल पार्टियां तो रोज तोड़ रही हैं, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो नहीं तोड़ रही है चंडीगढ़ में, लेकिन आपको प्रिविलेज प्राप्त है क्योंकि आप लोग बड़ी पार्टियां हैं, तो आपके ऊपर बस कहा सुनी हो जाती है, नहीं तो 3 साल की सजा का भी प्रावधान। तो आप लोग जो है रोज तोड़ते हैं। आज ही जैसे सिद्धू का जो था पदभार ग्रहण था, उस समय तोड़ी गई। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का था, उन्होंने तोड़ी। तो सबको ही अपने आप मनमानी ढंग से कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। जी अजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक संजीदा मुद्दे पर यहाँ पर आज एक डिबेट रखा है, और इसमें हमारे मित्र डॉक्टर धीरेंद्र त्याल, मेरे पुराने साथी हैं सेनेट के, वो भी आए हैं। वो अलग बात है कि वो राजनीतिक दल के होने के कारण हम दोनों के विचार एक दूसरे से शायद इस डिबेट में, इस मुद्दे में मिले। डॉक्टर विवेक अत्रे भी और आर.के. गर्ग जी भी बहुत एक्टिविस्ट हैं, तो इन चीजों का उनको भी ज्ञान है। पर मैं आपको एक बात अजय भाई बड़े स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ, जो हमारा देश भारत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और जो चंडीगढ़ शहर है, ये एक वाइब्रेंट रिसर्जेंट इंडिया का एक जो है वो सिंबल है। और यहाँ पर 144, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, आपने कहा था कि 25 सेक्टर के अंदर हमने शुरुआत की। जो 25 सेक्टर का रैली ग्राउंड बनाया गया था, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूं, वो रैली ग्राउंड है, वो प्रोटेस्ट ग्राउंड नहीं है। वो बड़े जो रैलीज थी, चाहे कोई बड़े लीडर, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी आए, सोनिया गांधी आए, या कोई और बड़े दलों के नेता आए, जहां पर 20-30-50 हजार के लोग क्षमता रखते हो, आते हो किसी दल की, उस बड़े प्रोग्रामों के लिए उस रैली ग्राउंड को बनाया गया था। नहीं तो अमूमन आमतौर पर मटका चौक पर ही जो प्रोटेस्ट होते थे या और प्रोग्राम होते थे। रही बात 144 लगाने की, ये कोई कट पेस्ट नहीं है, ये सोची समझी चाल के तहत यहाँ पे 144 लगाया जा रहा है, क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल में अभी तो बंगाल में तो आप इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करके आए, 2-2 लाख की रैलियां करने आए, यहाँ पर आप कहते हो 144 लगी है। दूसरी तरफ आप 200 लोगों को परमिशन देते हो शादी की, वो वहां पर 144 कहां गई? और आप कहते हो कि कांग्रेस ने वहां पर अपने प्रेमिसेस के अंदर अगर एक फंक्शन किया, जिसका कि हमें एक डेमोक्रेटिक अधिकार है, और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हमारा इस देश का संविधान है, और इस संविधान ने हमें अधिकार दिया है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो अगर हम उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन उसमें आड़ा आ रहा है, और मेरा सीधा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यह किया जा रहा है, क्योंकि किसान यहां पर आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी रोज आवाज उठा रही है, कभी पानी के बढ़े हुए दामों को लेकर, कभी महंगाई को लेकर, कभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर, और हम देश के लोगों की आवाज को, शहर के लोगों की आवाज को उठाएंगे। उसके लिए आपकी 144 भी हमें रोक नहीं सकती। आपने पिछले दिनों भी इन्होंने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चंडीगढ़ पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर 5 मुकदमे दर्ज किए, जबकि हम पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे 21 सेक्टर के पेट्रोल पंप्स के बाहर। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथी, अभी परसों चौथ की बात है, सैकड़ों की संख्या में राजभवन मार्च कर रहे थे, उन्हें उन पर केस रजिस्टर किया। ये पिक एंड चूज की पॉलिसी जो है बिल्कुल गलत है।
प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेल रहा है और उनकी मदद करने की कोशिश, क्योंकि ये चुनावी साल है। चलिए मैं तायल साहब के पास जाता हूं। तायल साहब, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहा, इन्होंने तो पूरी पार्टी का ही वो कर दिया कि आप सिर्फ आवाज जनता की दबाने के लिए ये पूरा करते हैं और इसीलिए आप बार बार इसको फॉलो कर रहे हैं, बार बार लगाते चले जा रहे हैं। ये सच है कि आप लगातार इसको रिवाइज कर रहे हैं और लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार जरूरत भी होती है, जैसा कि विवेक जी ने बताया कि बहुत जरूरत होती है, कई बार विभिन्न चीजों के लिए जरूरत होती है, कभी इंटरनेट बंद करना पड़ता है, कभी दूसरी चीजें। तो निश्चित रूप से जहां आवश्यकता है लगाइए, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बेवजह है लगातार, इसका मतलब है चंडीगढ़ में सब अपराधी रहते हैं, अपराधी टाइप के लोग हैं, अराजक लोग हैं यहां पर। तो जबकि यहां पे ना खनन हो रहा है, ना दूसरी चीजें हो रही है, सारा सिस्टम है, सर्विलांस है, इतने सबके बाद में, और एज पर कैपिटा और पर स्क्वायर किलोमीटर दुनिया में सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स चंडीगढ़ में है। इसके बाद ये हालत, ये स्थिति क्यों है? जी तायल साहब। अजय जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मेरे दोस्त लकी जी ने कहा कि जी ये जो हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। मैं तो खुद कह रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कर रही है तो आज एक ताजपोशी भी हुई, उसको वो कह रहे हैं वो हमारा हक है, वो 144 में नहीं आई। दूसरी तरफ आज कांग्रेस के लोग हरियाणा राजभवन की ओर गए, वो भी उनका हक था, उन्होंने भी 144 तोड़ी। तो एडमिनिस्ट्रेशन थी कहां? मतलब कांग्रेस पार्टी जब जी चाहेगी, वो कह रहे हमारे पे केस बना दिए, हमने तो लॉ ही तोड़ा था, केस बनाने की मतलब जरूरत क्या थी? ये कांग्रेस पार्टी मिली है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, या एडमिनिस्ट्रेशन को अक्यूज भी कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा उठा रही, जो लॉज लगे हैं उन लॉज को तोड़ रही है। दूसरी बात, चंडीगढ़ में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे, हमने देखा मटका चौक पे भी चल रहे थे, हर जगह चल रहे थे। 144 लगी होने के बावजूद कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन हमारे नेता पे, संजय टंडन जी की गाड़ी तोड़ी गई, उनपे जानलेवा हमला किया गया। शहर के प्रथम नागरिक पे, मेयर ऑफ द सिटी, उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनकी सरकारी गाड़ी तोड़ी गई और उसके पीछे की छानबीन हो रही है और उसमें कांग्रेस का हाथ निकल रहा है। जब उन लोगों ने एक वीडियो पहले रिलीज किया, उस वीडियो में कहा कल की इनकी जो मीटिंग है, जो कि एक पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, एक थैंक्स गिविंग थी, जो एक स्कूटर मार्केट, एक मोटर मार्केट नेताओं का थैंक्स कर रही थी क्योंकि उनके भारतीय जनता पार्टी ने काम किए। धारा 144 लगी थी, थैंक्स हो रहा था। धारा 144 लगी थी, थैंक्स हो रहा था। 144 जब लगी है, 144 का आप उनका वो पढ़िए, उसमें साफ लिखा है विद एन इंटेंट टू क्रिएट रकस, with an intent to create ruckus, the order is here with me, I'm holding the order in my hand। वहां पे उन्होंने पहले एक वीडियो रिलीज किया कि कल हम इसका विरोध करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन डीजीपी को दी गई और वो जो विरोध करेंगे, उसका वायलेंट विरोध करेंगे, उसको रीट्वीट और आगे उसको व्हाट्सएप को आगे बढ़ाया कांग्रेस के नेताओं ने। तो कांग्रेस के नेता, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ही इज वेरी अवेयर कि भाजपा तो लगी है काम करने, कोविड के टाइम पे भी इतना काम किया, लेकिन सडनली कांग्रेस हैज नाउ रियलाइज्ड कि ये चुनाव का टाइम आ गया, अब हमें रैलियां करने का टाइम आ गया, अब शहर में दंगा करने का टाइम आ गया, शहर में अराजकता फैलाने का टाइम आ गया और उनको अब 144 तंग कर रही है, लेकिन तंग भी नहीं कर रही क्योंकि वो तो जो जी में आ रहा है, they have never abided by the law, they are not abiding by the law today। तायल साहब कह रहे हैं जो जी में आ रहा है कांग्रेस वो कर रही है, कांग्रेस लगातार एक साजिश का हिस्सा है। और मैं आऊंगा लकी साहब आपके पास। इन सबके बीच में मैं गर्ग साहब के पास आता हूं। गर्ग साहब, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह के कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाती है, भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाती है, लेकिन इन सब के बीच में, इस धारा के बीच की जो कठिनाई है, उससे आम जो सचमुच प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, जिनको सचमुच नीड है, जो सरकार और सत्ता तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उनको परेशानी है, उनके लिए संकट है, उन्हें परेशानी होती है। आप अपना माइक ऑन कर लें और जवाब दें। ये सिचुएशन जो है, ये इसमें ग्रेविटी देख के ही ऑर्डर लागू करना चाहिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना तो इस ऑर्डर को प्रशासन ठीक से लागू कर रहा है, ना ही लोग इसको लागू कर रहे हैं। ये प्रशासन इस जो 144 का एक मजाक होकर रह गया है
और ग्रेविटी जो है वो चेक करनी चाहिए मजिस्ट्रेट को हर एक टाइम पर, और ये इमरजेंसी के टाइम पे ही ये कानून लागू होना चाहिए। और दूसरी जगह उस जगह पे लागू होना चाहिए जहां पे ग्रेविटी है। जिस जगह पे कोई प्रॉब्लम होने का डर है, कोई प्रोटेस्ट होने का डर है, कोई राइड होने का डर है या कोई एक्टिविटी होने का डर है, सिर्फ उस जगह पे ये 144 लागू हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर इसको सारे शहर में लागू कर दिया तो विद्यार्थी भी हैं, सुखना लेक पे इतने सारे लोग घूमते हैं, मार्केटों में इतने सारे लोग घूमते हैं, आम लोग बैठे हैं, 5-5, 10-10 लोग बैठे रहते हैं, तो फिर तो इससे का मतलब सिपाही जिसको चाहेगा उसको पकड़ लेगा। तो ये बिल्कुल, सिपाही जिसको चाहेगा उसको पकड़ लेगा। मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं विवेक जी के पास जाता हूं। विवेक जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये एक पार्टियां तो अपनी बात कहेंगी, लेकिन जनता की जो समस्या होती है, जनता जिस तरह से परेशान होती है और इन चीजों के उत्तर नहीं आ पाते हैं और मनमानी ढंग से लागू कर दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे विवेक जी? विवेक जी का वीडियो नजर नहीं आ रहा। शायद विवेक जी वो नहीं है संपर्क में। मैं आता हूं लक्की जी के पास। लक्की जी, आपने इतने आरोप लगाए, जबकि आप ही साजिश करता है, ये कहना है तायल साहब का, और भाजपा ये कह रही है कि सारी साजिश का आप हिस्सा हैं और आपको इतनी स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप कुछ भी कर ले रहे हैं और आप प्रशासन के कुछ जो भी हैं लोगों के साथ मिले हुए हैं और आप पूरा साजिश रच रहे हैं। जी अजय भाई, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा, बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। देश में राज मोदी जी का है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं, वो प्रधानमंत्री है जिनके कहे बिना आज पत्ता भी नहीं हिलता। अगर एक अखबार भी उनके खिलाफ खबर साहब, आप लोग 24 घंटे साजिश करके उनके ऊपर हमला करवा देते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं वही बात पे आ रहा हूँ। एक मिनट मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दे। आज कांग्रेस पार्टी का 50 साल का इतिहास है चंडीगढ़ के अंदर। आज तक तो कांग्रेस पार्टी ने किसी पे हमला किया नहीं, कोई ऐसी बात हुई नहीं। कभी भाजपा और कांग्रेस का भी ऐसे कोई टकराव देखने को नहीं मिला। अगर एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हो जाता है, मैं ये नहीं कहता कि वो वहां पर कुछ ऐसा हुआ, अगर कुछ हो जाता है, सपोज किसानों और उसके बीच में जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, वहां पर लगभग 8 महीने से बैठे हैं। वो किसान, लक्की जी, वो किसान थे ही नहीं, वो किसान थे ही नहीं। तायल साहब, एक मिनट मुझे लेट मी कंप्लीट, फिर आप बोलिए। अगर आप उसकी वजह से 144 लगा देते हैं पूरे शहर के अंदर, उसकी वजह से नहीं लगी, असुविधा हो रही है। आपके जब मेयर वहां पर बड़ैल के अंदर गए या कचेड़ी के अंदर गए, सैकड़ों पुलिस वाले, कम से कम जो हमारी रिपोर्ट है 500-600 पुलिस के कर्मी, 5-7-10 SHO की वहां पे ड्यूटी लगाई गई। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे क्या? और अगर किसी ने अपनी छत पर भी खड़े होकर प्रोटेस्ट 144 उससे पहले लगी हुई थी, उस समय नहीं लगाई गई है। चलिए, मैं तायल साहब से जवाब ले लेता हूं। फाइनल जवाब तायल साहब दीजिए, जो ये बोले हैं दीजिए। ये फैक्ट्स गलत हैं। 144 ऑलरेडी लगी हुई थी, अटैक के बाद नहीं लगी, लेकिन उस समय उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ी जब कांग्रेस ने इंस्टिगेट किया लोगों को, और उसके फैक्चुअल प्रूफ्स अवेलेबल हैं, पुलिस के पास भी अवेलेबल है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने, सीनियर लीडर्स ने चलिए तो तायल साहब, कांग्रेस शहर में अराजकता फैलाने की कोशिश की। तायल साहब, उन पे कार्रवाई कीजिए ना, लेकिन धारा 144 रेगुलर लगा करके। अजय जी, धारा 144 उसके और बाद नहीं लगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके विरोधी थे। उससे पहले लगी हुई थी, ये इवेंट बाद में हुआ। धारा उससे 40-44 15 तारीख को लग गई थी, ये इवेंट उसके बाद में हुआ। ये इवेंट, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, जैसे इन्होंने कहा कि अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मेयर अपना काम ना करे। मेयर अपना काम करने गया तो मेयर को प्रोटेक्शन देनी जरूरी थी और देनी भी चाहिए। चंडीगढ़ में अराजकता कोई भी तत्व हो फैलाना चाहेगा, लकी जी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे शहर में अराजकता फैले, मार पिटाई हो। ये चंडीगढ़ का इतिहास नहीं है, ये चंडीगढ़ की राजनीति नहीं है, हमें ये होने देना ही नहीं है इस शहर में। डॉक्टर तायल ने बहुत अच्छी बात कही कि इस शहर में अराजकता फैलाना किसी को पसंद नहीं है और कोई नहीं चाहेगा, और ऐसी स्थिति में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित रूप से दुखद है। लेकिन धारा 144 का असीमित और अनैतिक तरीके से प्रयोग करना और बेवजह अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयोग करना या ब्यूरोक्रेसी को सुपीरियर साबित करने के लिए प्रयोग करना निश्चित रूप से दुखद है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और ये संकट है, इसे समाप्त होना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं और मैं चाहूंगा कि यहाँ सभी लोकतांत्रिक लोग बैठे हुए हैं, इस पर कार्य करें। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।